बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है या डेरिवेटिव जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डेरिवेटिव जो है उसको वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब किया जाए या बताना चाहूँ तो वह है चेंज, तब्दीली। अब तब्दीली है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी एक चीज़ की वजह से अगर उसमें तब्दीली आ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी इफ़ेक्ट हो। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो फंक्शन क्या था कि मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या है कि डिपेंडेंसी ऑफ वन थिंग टू द अदर, कि एक चीज़ का डिपेंड करना दूसरी चीज़ के ऊपर। अगर जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, जैसे ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास फंक्शन था, ठीक है। अब y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। अगर x में तब्दीली आती है, x में चेंज आता है, तो y में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। तो ये है ये डेरिवेटिव के सिंपल लफ्ज़ में। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद और इसकी कहते हैं फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं आऊँ तो वह जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है जी? इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हाती, लम्हा, लम्हा, ठीक है। किसी लम्हे में रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है कि किसी लम्हे में चेंज आना, तब्दीली आना, उस चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हमेशा किसी चीज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब कैसे देखा जाता है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप ए पॉइंट पर खड़े हो, आपने जाना है जी बी पॉइंट तक, ठीक हो गया। अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो गए, लेकिन आपने डिस्टेंस कितना तय किया जी? लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ आपने डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर का तय किया, ठीक हो गया। और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने जो है वो कितने वक्त में, टी से मेरा टाइम, कितने टाइम में किया जी? लेट्स सपोज 10 मिनट में किया, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अब आपने 10 मिनट में 2 किलोमीटर सफर तय किया, जो कि ए से बी पॉइंट तक का फासला बनता था 10 किलोमीटर। अब अगर तो पूछा जाए तो आप कहेंगे जी ए से बी पॉइंट तक मैं गया तो मैंने 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में मैंने 10 मिनट में फासला तय कर लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जी 2 मिनट के बाद, अब देखे ना ए पॉइंट पर आप थे तो तब हमारे पास टाइम क्या होगा? 0। तब डिस्टेंस क्या होगा? 0, क्योंकि ए पॉइंट पर अभी हम रेस्ट पोजीशन पर थे, ना हमारी पोजीशन चेंज हुई, ना हमारे पास अभी हमारा टाइम जो है, डिस्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाएगा। लेट्स सपोज देखें, अब आप ए पॉइंट से आप चले हो, ए पॉइंट से आप चल के बी पॉइंट तक गए हो, मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं, ये देखें 2 मिनट के बाद, 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आपने कितना फासला तय किया? अब मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास अब जो टाइम होगा वो क्या आ जाएगा जी? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैंने कितना फासला तय किया? अब ये जो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ एक लम्हे में पूछ रहा हूँ, ये लम्हा क्या है? 2 मिनट। तो उस लम्हे में क्या तब्दीली आई? अब तब्दीली किस चीज में आ रही है? फासले में, डिस्टेंस में, ठीक हो गया। तो 2 मिनट के बाद, 2 मिनट टाइम यहाँ पर क्या हो गया? लम्हा हो गया। तो लम्हा के बाद, 2 मिनट के बाद क्या तब्दीली आई? तब्दीली किस चीज में आ रही है? हमारे डिस्टेंस में आ रही है। इस चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी लम्हे में जो तब्दीली आ रही है उस चीज को मेजर करना, उस चीज को देखना कि कितनी तब्दीली आई है, उस चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब देखें कि हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही है। जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है हमारा फासला भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है हमारा फासला भी चेंज हो रहा है। तो इसमें मैं ये कह दूं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो एफ ऑफ टी, हमारा जो एस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर, ठीक हो गया। तो तब्दीली भी कैसे आ रही है? तब्दीली भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आ रही है। तो जो चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। देखिए टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा फासला भी चेंज हो रहा है। ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे अगर मैं टी इज इक्वल टू 3 मिनट 3 मिनट में देखूं, ऐसे ही मैं 5 मिनट में देखूं, 7 मिनट में देखूं, तो जैसे मेरा टाइम चेंज हो रहा है वैसे ही मेरा डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव यही होता है कि
जिस चीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इस सिनेरियो में जैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारा डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो तब्दीली, अब सिर्फ मैंने एक चीज ऐड की इसमें, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन सिर्फ इसमें मैंने एक चीज ऐड की, लम्हाती, किसी लम्हे में जो तब्दीली आ रही है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो लम्हे से मुराद यहाँ पर 2 मिनट, ये 2.5 मिनट, 2.7 मिनट, तो ये लम्हे की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो किसी लम्हे में तब्दीली का आना, उसको मैयर करना, उसको देखना कि क्या चेंज आया, इस चीज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो मुझे उम्मीद है आपको डेरिवेटिव की समझ लगी होगी। तो आपकी बुक में जो है डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन भी लिखी हुई है ना, वो पेज नंबर आप 43 के ऊपर आएंगे तो 43 के ऊपर ये लिखा होगा 2.1.2 जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में, यहीं से आप एवरेज रेट से नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा होगा इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज। इंटरस्टेनियस के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो ठीक ही लिखे। इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू से मुराद ये है कि किसी के अकॉर्डिंग ही चेंज आएगा ना, कि उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब जैसे मैंने इस सिनेरियो में, इस एग्जांपल में, हमारा जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो तब्दीली किसके अकॉर्डिंग आ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग आ रही है। टाइम चेंज हो रहा है, हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये है डेरिवेटिव, लम्हे में, किसी लम्हे में तब्दीली आना डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये सिंपल अदम है। मैं आपको डेफिनेशन जो इन डेरिवेटिव की थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब 44 पेज पर आए तो ये बॉक्स बना होगा, नेम ऑफ मैथमेटिशियन नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी नोटेशन यूज की, जैसे फंक्शन के लिए ये नोटेशन यूज हुई थी, ये सिंबल यूज हुआ था, ऐसे डेरिवेटिव के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए। तो लेबनीज ने ये वाला सिंबल यूज किया, dy/dx। तो ये एमसीक्यूज में पूछता होता है कि लेबनीज साइंटिस्ट ने कौन सा सिंबल यूज किया डेरिवेटिव के लिए, dy/dx। तो अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, ये क्या होता है जी, डी से हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, किसी लम्हे में चेंज। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड का मतलब ये होता है, इसको हम पढ़ते ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई से मुराद यहाँ पर हमें कोई भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक हो गया। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन। जी हमने y का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन किसके हिसाब से लेना है, किसके हिसाब से तब्दीली, डेरिवेटिव का मतलब है तब्दीली, चेंज। हमने y में चेंज देखना है, d से मुराद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है तब्दीली। इसको मैं आप इस चीज को समझा रहा हूँ, y में हमने तब्दीली देखनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, किसके अकॉर्डिंग तब्दीली देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिसके ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज आएगा, उसको हमने हमेशा डिवाइड में रखना है। जैसे इस सिनेरियो में अगर मैं देखूं, इस एग्जांपल में देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ds/dt, कि भाई डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, किसके अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, टाइम के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि x हमारा डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो जो सी वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसको हम डिवाइड में लिखते होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा, x चेंज नहीं होगा तो y में चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये है डेरिवेटिव dy/dx का मतलब ये है। ठीक हो गया। तो ये लेबनीज ने ये सिंबल यूज किया था। उसके बाद न्यूटन ने कौन सा सिंबल यूज किया जी, न्यूटन ने सिंबल यूज किया जी एफ ऑफ एक्स, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। न्यूटन ने ये सिंबल यूज किया, यहाँ पर जीरो लगा होगा, ठीक है, एफ ऑफ 0x। ठीक हो गया। उसके बाद लेग्रांज ने ये यूज किया एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो आपकी बुक में जो ज्यादातर यूज हुए ना, ये दो सिंबल, एक ये और एक ये सिंबल यूज हो रहे हैं आपकी बुक में ज्यादातर। और कोची ने जो यूज किया डी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो है, ये आपने नाम भी याद रखने, नाम भी आपने याद रखने हैं और इनके सिंबल भी आपने याद रखने हैं। तो अब हम चलते हैं जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, अब हम किसी भी फंक्शन, जो फंक्शन गिवन होगा उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, तो वो अब हम करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अभी जर्नल ही करते हैं कि डेरिवेटिव को
हम कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव? किसी भी डेरिवेटिव हमेशा हमेशा एक फंक्शन गिवन होगा, उसी का डेरिवेटिव होगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा वो अब हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप वन हमारा ये होगा कि हमने फंक्शन में तब्दीली करनी है, फंक्शन में हमने चेंज लेकर आना है। ठीक हो गया। तो चेंज हमेशा किस में आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यहां पर ये जो x है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज हमेशा वेरिएबल में आएगा, ठीक है, कांस्टेंट में चेंज नहीं आता। और ये जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चेंज हमेशा जो है इंडिपेंडेंट में आएगा। ठीक हो गया। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तब्दीली उसमें आएगी। ठीक हो गया। अब x में तब्दीली आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है जी? x प्लस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हम यूज करते हैं चेंज के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में चेंज है, लेकिन मैथमेटिक्स में डेल्टा जब भी यूज होगा तो वो चेंज के लिए होगा, तब्दीली के होगा। तो x क्यों लगाया? क्योंकि x में चेंज आ रहा है। अगर ऐसे y है, अब ऐसे ही देखें, अब x में तब्दीली आई, क्यों? y डिपेंड कर रहा था x के ऊपर। जब x में चेंज आ गया, x में तब्दीली आई, तो ऑब्वियस है कि y में भी चेंज आएगा, y में भी तब्दीली आएगी। क्यों? y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y में भी क्या तब्दीली आएगी? डेल्टा y। ठीक है, डेल्टा का इधर जो यूज हुआ है वो चेंज के लिए यूज हुआ है। तो x में चेंज आया, x में क्या चेंज आया? डेल्टा x। हमें नहीं पता क्या चेंज आया, लेकिन हमने रिप्रेजेंट तो करना, उसके लिए जर्नल हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा x ये तब्दीली आई है x में। ठीक होगा। प्लस इसलिए यूज किया क्योंकि जो चेंज होगा वो उसी में ही ऐड होगा ना, तो ऐड के लिए हम प्लस लगाते हैं। ऐसे अब x में तब्दीली आई है तो y में भी तब्दीली आएगी। ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक हो गया। पहला स्टेप है जी चेंज। अब लेट्स सपोज इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब स्टेप 2 में क्या है जी हमारे पास? हमने क्या करना है? इक्वेशन 2 में से हमने माइनस करना है किसको? इक्वेशन 1 को। ठीक हो गया। इक्वेशन 2 में से माइनस करना हमने इक्वेशन 1 को। कैसे माइनस करेंगे कि ये देखेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे। पहले इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड लिखते हैं, क्या है जी? y प्लस डेल्टा y, फिर आ जाएगा माइनस, फिर इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड लिखते हैं, वो क्या जी? y। अब ऐसे ही राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 के पहले राइट साइड लिखते हैं जी, फिर ये माइनस आ जाएगा, और फिर इक्वेशन 1 की राइट साइड। ठीक हो गया। तो स्टेप 2 में माइनस होगा, पहले स्टेप में चेंज होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा? माइनस होगा। तो जब आप सेकंड स्टेप पर आएंगे, तो अगर हमारे इक्वेशन या जो हमारा क्वेश्चन जो भी बन रहा है, अगर उस सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई चीज़ कटिंग हो रही है, तो आप उसको कट करके सिंप्लीफाई लाजमी कीजिएगा। तो ये कट हो रहा है, y और माइनस वाई कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप 2 में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर होती होगी तो करेंगे, अगर नहीं होती तो फिर आप स्टेप 3 पर फॉरवर्ड आ जाएंगे। तो स्टेप 3 मेरे पास क्या है? स्टेप 3 मेरे पास ये है कि जो चेंज आया उस चेंज के साथ हमने डिवाइड कर देना। देखिए, चेंज हमारा सबसे पहले क्या आया था? डेल्टा एक्स। यही हमारे पास सबसे पहले तब्दीली आई थी ना, यही चेंज आया था ना हमारे फंक्शन में, एक्स में सबसे पहले यही चेंज आया था। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना? डेल्टा एक्स के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना, इधर भी और इधर भी। ये हमारा थर्ड स्टेप है कि जो चेंज आ रही है, जो हमारे फंक्शन में जो तब्दीली आई थी, उस चेंज के साथ हमने डिवाइड कर देना है तीसरे स्टेप में। और अगर सिंप्लीफाई होता हुआ तो आपने सिंप्लीफाई कर देना है। स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या करनी है? लिमिट लेनी है, दोनों साइडों पर आपने लिमिट लेनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मैं आपको ये समझाता हूँ अभी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना डेरिवेटिव की, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, लम्हाती, लम्हे में जो तब्दीली आई है। अब उस लम्हे को मैथमेटिकली तो हमने कैसे किसी ना किसी तरह से लिखना है ना, तो उस लम्हे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं, हम लिमिट की मदद लेते हैं। लिमिट जो हमें बताता है, लिमिट हमें किसी लम्हे के बारे में बताता है, ये है असल लिमिट। ठीक है।
तो जैसे जब लिमिट लग जाएगी तो उसका मतलब क्या है, लम्हा। उस लम्हे में आगे साथ में डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो लिमिट हमें बताएगी उस लम्हे में क्या चेंज आएगा। अब ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो से मुराद क्या है, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारा ये चेंज था, ठीक हो गया। तो डेल्टा एक्स ही हमने लेना है, डेल्टा वाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि डेल्टा वाई तो खुद डिपेंड कर रहा है डेल्टा एक्स के ऊपर। तो डेल्टा एक्स हम लेंगे। डेल्टा एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये चेंज आया, डेल्टा एक्स की वजह से तो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो जो तब्दीली है ना, लिमिट हमने वही पॉइंट हमने लेना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो जीरो से जीरो इसलिए लिया गया क्योंकि सबसे कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट जीरो ही है ना, तो जीरो से स्टार्ट होगा ना हमारा, तो ये जीरो इसलिए लिया गया। तो ये बाद में, ये जर्नल अभी चल रहा है, बाद में इधर कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। तो इधर हमेशा वो वेरिएबल आएगा, वो वैल्यू आएगी, वो पॉइंट आएगा जो चेंज है, जिसकी वजह से हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन, पूरे का पूरा फंक्शन इफेक्ट हो रहा है। तो डेल्टा एक्स की वजह से हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन इफेक्ट हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो इधर जो चेंज है उसको डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करना। तो दोनों साइड पे मैंने क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब लिमिट आ जाएगी तो लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इंटरस्टेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। अब ये जो सारी चीज है ये हो जाएगी मेरा डेरिवेटिव dy बाय dx। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के चार थे, चार साइंटिस्ट ने, उनमें से ज्यादातर ये यूज होते तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। इस चीज को ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dy बाय dx, और ये हमारा फार्मूला है, ये f डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव का फार्मूला है। ये चार स्टेप हमें बताएंगे डेरिवेटिव का। इन चार स्टेप के तीन नाम है, तीन नाम है। पहला नाम फर्स्ट प्रिंसिपल, दूसरा नाम बाय डेफिनेशन, तीसरा नाम बाय एबिनिशियो, बाय एबिनिशियो मेथड, ठीक हो गया। तो किसी भी नाम से वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको फंक्शन गिवन होगा और आपको ये कहा जाएगा सॉल्व द फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इन तीनों में से कोई एक नाम, सॉल्व द फंक्शन बाय एबिनिशियो मेथड, सॉल्व द फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक, तीनों नाम चार स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये चार स्टेप जो है ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 45 के ऊपर स्टार्ट में ये चार स्टेप लिखे हुए हैं और एंड वाली लाइन में तीन के तीन नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये चार स्टेप अगर आपको पूछ ले फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन एब इनिशियो, तो तब आपने ये चार स्टेप करने हैं, अदरवाइज नहीं करने, ठीक हो गया जी। अब इसी से रिलेटेड जो है आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है, उसी के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें ये चार स्टेप समझने में आसानी हो जाए। तो 2.1 और 2.2 जो है उनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उनके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको दो फार्मूला लिखवाऊंगा, वो फार्मूले आपने जो है वो नोट कर लेने। वो फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़े हैं, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज। वो फार्मूले आप पहले भी पढ़ चुके हो। बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम का क्या फार्मूला है जी, a प्लस एक्स होल की पावर n, क्या रहेगा जी, an x की पावर an माइनस 1 x बाय 2 फैक्टोरियल an माइनस 2 x2 और ये आ गया x की पावर n। अच्छा जी, ये फार्मूला मैं थोड़ा सा इसमें और भी है, चेंजिंग है, वो मैं आपको कर देता हूँ। a प्लस एक्स ए की पावर n प्लस एन एक्स
थोड़ा सा तरतीब दे के लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। ए प्लस एक्स होल की पावर एन, ए एन प्लस एन एक्स ए की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल ए की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल ए की पावर एन माइनस थ्री एक्स थ्री प्लस सो ऑन एक्स की पावर एन। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ ये है क्या। ये बाइनोमियल थ्योरम है, वो ये कहता है कि ए की पावर एन आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद क्या होगा, यही पावर हमारी नीचे आ जाएगी, यही पावर हमारी नीचे आ जाएगी और ए की जो पावर है एन उसमें से एक कम होता जाएगा। देख लें कि हर आने वाले स्टेप में, यहाँ पर देखें पहले एन था उसमें से मैंने माइनस वन कर दिया, नेक्स्ट टाइम में एक और माइनस कर दिया, एन माइनस टू हो गया, नेक्स्ट टाइम में एन माइनस थ्री हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ए की वैल्यू एक कम हो रही है पावर में से और एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। आप देखें यहाँ पर इसके साथ एक्स की पावर क्या थी, जीरो थी, तो एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। फर्स्ट टाइम में एक्स की पावर जीरो थी, नेक्स्ट टाइम में एक्स की पावर वन होगी, उससे नेक्स्ट टाइम में एक्स की पावर टू होगी, उससे नेक्स्ट में एक्स की पावर थ्री होगी। तो ये चीज हमें क्या बता रही है कि हर आने वाले स्टेप में एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, ए की पावर कम होती जाएगी, एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, ए की पावर कम होती जाएगी, ए की पावर कम होती जाएगी और साथ में ये n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, मतलब ये n वाली पावर पहले वाली, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जो a की पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, n माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल, दो है तो दो फैक्टोरियल, अगर तीन वैल्यूज है तो तीन फैक्टोरियल। ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो अच्छा बाइनोमियल थ्योरम लगता कब है, ये हमारा असल क्वेश्चन है। अब अगर चले पहले बाइनोमियल सीरीज भी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ एक साथ सीरीज वन प्लस एक्स की पावर है, अब ये देखिए जी बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज लगेगा कब, अगर आपकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर आपकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमें पता है कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर होता है जी, क्या होता है हमारे पास इंटीजर का सेट, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। अब प्लस माइनस से मुराद क्या है कि प्लस का वन भी शामिल है और माइनस का वन भी शामिल है, प्लस का टू भी शामिल है, माइनस का टू भी शामिल है, प्लस का थ्री भी शामिल है, माइनस थ्री भी शामिल है। तो अगर आपकी ये जो n है, n से मुराद पावर है, अगर आपकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हुआ, अगर आपका पावर पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया, तो ऐसे अगर आपकी पावर पॉजिटिव हुई तो तब हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम तब लगेगा जब हमारी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारा पॉजिटिव होगा, तब हमारे पास लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। सीरीज कब लगेगा, जब हमारी पावर n से मुराद पावर है, जब हमारी पावर या तो नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव होगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, या फिर डिवाइड में होगी, फ्रैक्शन में होगी, बटे में होगी, p डिवाइड बाई टू, या बटे की शक्ल में होगी, ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 1/3, अब ये देखें 1/3 आ गया, बटे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तब हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, ठीक हो गया। बाइनोमियल थ्योरम तब लगेगा जब हमारी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5, ये उसका फार्मूला है। और बाइनोमियल सीरीज जो है कब लगेगी, जब हमारी पावर या तो नेगेटिव होगी या फिर डिवाइड में होगी, बटे में होगी, फ्रैक्शन में होगी, तब लगेगा। और दूसरी शर्त ये है कि जैसे यहाँ पर a है, a से मतलब कोई भी कांस्टेंट है, 2 4 5 6 7 या a b c d भी आ सकता है, तो यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है। सीरीज में ये शर्त है कि a जो है वो हमेशा 1 हो, मतलब यहाँ पर हमेशा 1 होना चाहिए, तो दो ही कंडीशन है। थ्योरम और सीरीज कब लगेगी वो मैंने आपको बता दिया, थ्योरम तब लगेगा जब आपकी पावर पॉजिटिव होगी, सीरीज तब लगेगी जब आपकी पावर नेगेटिव या बटे में होगी, फ्रैक्शन में होगी। और सीरीज की एक शर्त ये भी है कि आपका जो कांस्टेंट है, जो a है, वो हमेशा 1 हो, अगर नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा।
ये दो फार्मूले, इन्हीं फार्मूले से हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 होगी, और मैं आपको इनके एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता हूँ और आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो ये फार्मूले जो है ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है उनमें से आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आपने सबसे पहले उसको बाइनोमियल सीरीज से हल करना है। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज से हल करना है। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल सीरीज हल करना आसान है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 कर लेते हैं। चले, आपको अभी समझ आ जाएगी। 4 कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, और हम लेट करेंगे। लेट, ये हमारा फंक्शन जो उसने गिवन फंक्शन दिया वो ये दिया y इज इक्वल टू, देखा y उसने नहीं दिया, ये हम खुद से लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1/x की पावर 3। ठीक हो गया। अब देखें, पावर नीचे पॉजिटिव में है, अगर इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, पावर देखना डिवाइड में है ना, और पॉजिटिव 3 है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये मेरा पहला स्टेप जो है, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, वही 4 स्टेप लगाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें एक फंक्शन गिवन होता है। तो ये देखें, ये फंक्शन है गिवन हो गया। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी, चेंज। स्टेप नंबर 1 चेंज। चेंज किस में आती है, हमेशा एक्स में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये होल की पावर 3। ठीक है, क्योंकि एक्स में चेंज आएगा ना, तो इधर एक्स की पावर -3 प्लस, ऐसे नहीं हम इसको लिख सकते एक्स की पावर -3 प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स में तब्दीली आ रही। तो एक्स में तब्दीली कैसे होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर -3। ठीक हो गया। तो फिर ये चेंज की भी पावर बनेगी ना। अब अगर एक्स में चेंज आया तो वाई में भी चेंज आएगा। वाई में क्या चेंज आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा चेंज। ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। स्टेप 2, स्टेप 2 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 2 में से माइनस करना हमने इक्वेशन 1 को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस कर देंगे, और राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर देंगे। तो ये y प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, ये डेल्टा y, और इधर क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x। अब यहां पर हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज। क्यों, पावर मेरे पास क्या है, नेगेटिव में। लेकिन शर्त एक ये भी है कि यहाँ पर जो पहला हिस्सा हो वो 1 हो। अब यहाँ पर तो है x, हमें 1 बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो x को हमें कॉमन निकालना पड़ेगा बाहर। कॉमन निकालेंगे फिर इधर 1 बच जाएगा। तो करके देखते हैं। अब ये स्टेप मैंने लिखा है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब फर्ज करें, लेट सपोज ये -3 है ही नहीं। अब कंसिडर करें कि -3 आपके पास नहीं है। ये जो मैंने स्टेप लिखा है ना, ये ऊपर वाले स्टेप के इक्वल है। कैसे इक्वल है, अभी हम बताते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इधर ही कर लेते हैं। देखें, x प्लस डेल्टा एक्स, मैंने क्या लिखा है जी, x इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, मैंने ये चीज लिखी है ना। अब देखें, अब पावर को इग्नोर करें भाई, फिलहाल करते हैं। x को दोबारा से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, x इंटू 1x, और x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, ये कट गया तो क्या चीज बन गई, x प्लस डेल्टा एक्स। दोबारा से वही स्टेप नहीं बन गया वो पीछे वाला। पावर को अभी इग्नोर करें, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज इसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने पावर x के ऊपर -3 पावर क्यों लगाई, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर होल की पावर -3। अगर ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उनमें से अगर मैं कोई बाहर निकाल रहा हूँ वैल्यू, तो जहरी सी बात है ये होल की पावर है। अगर इन दो वैल्यूज में से अगर कोई चीज बाहर निकाल रही है, बाहर निकल रही है, तो जहरी सी बात पावर उसी के ऊपर भी तो आएगी ना। ठीक है, पावर, क्योंकि ये x की पावर -3 इसी का हिस्सा है ना, इसी में से मैंने कॉमन निकाला ना, तो ये उसी का हिस्सा, इसलिए इसके ऊपर पावर भी लाजमी आएगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पावर को इग्नोर किया था कि ये वाला स्टेप इसके इक्वल है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि स्टेप 2 में अगर सिंप्लीफिकेशन होती होगी तो हमने सिंप्लीफिकेशन जरूर करनी। तो सिंप्लीफिकेशन ही अब हम करने लगे। देखें, अब हमारी बाइनोमियल थ्योरम की जो कंडीशन थी वो पूरी होगी कि
पहला हिस्सा 1 होना चाहिए, पावर हमारी नेगेटिव में होनी चाहिए, तो तब हम बाइनोमियल सीरीज लगा सकते हैं। देखें लेकिन एक्स की पावर -3 यहाँ पर भी, एक्स की पावर -3 यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। इन दोनों देखें, इसमें भी एक्स की पावर -3 है, इसमें भी ये दो वैल्यूज है अलग अलग से। एक्स की पावर -3 बाहर निकाले, इधर क्या बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स -3, और इधर क्या बच गया 1 बच गया। ठीक हो गया, इधर क्या बच गया, देखे ना, ये बाहर निकल जाएगा तो पीछे 1 बच जाएगा। इसके ऊपर अब मैं बाइनोमियल सीरीज लगा देता हूँ। तो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला जो है वो मेरे पास क्या था, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। अब n क्या थी, पावर, अब पावर मेरे पास क्या -3, तो n क्या है जी -3 x। अब x मेरे पास क्या है जी डेल्टा x ओवर x। देखे ना, फार्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब x था सेकंड वाली वैल्यू, ऐसे ही था। अब सेकंड वाली वैल्यू की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि x मेरा रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, डेल्टा एक्स ओवर एक्स के साथ। x की जगह पर क्या चीज आ रही है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो अब यहाँ पर मेरा x क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। ठीक है जी, तो 1 प्लस एन एक्स, एन मेरे पास -3, x मेरे पास क्या है जी डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस n मेरे पास क्या है जी -3, और n माइनस 1 क्या है -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर। अब x मेरे पास क्या है, x किसके इक्वल है जी, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x के, तो डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर। तो आगे आप सोन कर दें, ठीक है, आगे आप सोन कर दें, इतना ही सिर्फ दो वैल्यूज लेके सोन कर दें। ये 3 डॉट का मतलब है 100 ऑन, और फिर ये वाला माइनस, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, ये माइनस और ये -1। क्लियर, ठीक हो गया जी। अब ये +1 है, ये -1 है, ये कट गया, पीछे क्या बच गया मेरे पास, x की पावर -3, इधर बच गया -3 डेल्टा x ओवर x, और ये सारा वैसे का वैसे ही। इधर क्या बनेगा -4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये सॉन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां तक अब देखते हैं, नेक्स्ट टाइम में देखें, हर आने वाली वैल्यू में, हर आने वाली वैल्यू में डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है, इसमें भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर मौजूद है, मतलब डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है। नेक्स्ट में क्या होगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी। तो ऐसे हर आने वाली वैल्यू में डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी, मैंने कॉमन निकाला, डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बच गया -3, इधर क्या बच गया -3 -4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इधर क्या बच गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स। देखा, एक वैल्यू निकल गई तो पीछे एक वैल्यू बचेगी ना, तो ये सॉल्व। क्लियर, ठीक हो गया हमारे पास। ये अभी देखें, मैंने कहा स्टेप 2 और स्टेप 3 में सिंप्लीफिकेशन होती होगी तो हमने लाजमी करनी है। तो ये देखें, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ सारी। अब आप देखें, यहाँ पर x की पावर क्या है जी 1 है, ऐसे ही है। अगर x को मैं अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये देखें, ये सारा यहाँ पर डेल्टा y चलता आ रहा है, ये देखें, ये डेल्टा y, ये आपने लाजमी साथ लिखना, डेल्टा y, डेल्टा y। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y x की पावर -3, x की पावर -1 डेल्टा x। -1 कैसे है, क्योंकि डिवाइड में पावर प्लस में है, ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी पावर। तो क्या बन गया इधर, -3 -4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -3 -1 हो जाएगा, बेस सेम है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एक्स -4 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस सोन। 3 डॉट ही लगाने हैं, 3 डॉट का मतलब सोन, अगर 4 लगा दिए, 2 लगा दिए, तो मैथमेटिक्स में 4 और 2 डॉट की कोई वैल्यू नहीं है। 3 डॉट का मतलब ही सोन है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अब x की पावर -4 डेल्टा एक्स -3 -4। देखो, बाकी सारे का सारा मैं वैसे का वैसे ही लिखता आ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरा सेकंड स्टेप, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था मैंने कर लिया। थर्ड स्टेप मेरा क्या था, थर्ड स्टेप मेरा ये था कि जो चेंज आई थी हमारी, चेंज क्या थी, डेल्टा एक्स के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है। तो देख लें, इधर भी डिवाइड कर, आप ऊपर इधर आपने लाजमी लिखना है डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है,
तो ये देखें डिवाइड, ठीक हो गया। ये देखें डेल्टा एक्स के साथ कट गया। तीसरे स्टेप में भी अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो हमने लाजमी करनी है, तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में हम लिमिट ले लेते, तो लिमिट क्या आपने क्या लिखना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, ये आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो इस साइड पर भी हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, और इधर भी क्या रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर -4 इंटू -3। क्लियर हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब देखें लिमिट ने किसके ऊपर अप्लाई होना है, डेल्टा एक्स, मतलब जहां पर डेल्टा एक्स है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, सिंपल है। तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, देखें ये चीज क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स बन जाएगी, ये उसके इक्वल है। एक्स की पावर -4 वैसे का वैसे ही रहेगा, -3। अब देखें ना इसके ऊपर लहदा से लिमिट अप्लाई होगी, इसके ऊपर लहदा से लिमिट अप्लाई होगी, इसके ऊपर लहदा से लिमिट अप्लाई होगी। -3 कांस्टेंट है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पर 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हर आने वाली वैल्यू में डेल्टा एक्स मौजूद है, हर आने वाली वैल्यू में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 0 वाली आंसर 0 आ जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ से सिर्फ -3 बचेगा, ये वाली पूरी का आंसर 0 आ जाएगा, आगे जितने भी वैल्यू है सबका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स का -3 एक्स की पावर -4, ये है जी मेरा डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। 4 स्टेप हमारे पूरे हो गए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सीरीज से इसको करें, सीरीज से ही हमें आसानी होगी। थ्योरम अगर होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका थ्योरम में क्वेश्चन नहीं भी है, पावर आपकी पॉजिटिव है, तो आप उसको कन्वर्ट करके नेगेटिव में लेकर आए, ठीक हो गया। जैसे आप ये देख लें 13 देख लें, x की पावर 40 है, तो x की पावर 40 को सिंपल लफ्ज़ में ये है ना x की पावर 40, तो अब इसको क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -40 नीचे ले जाए तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, नीचे सारा वो आप सीरीज लगा लें, एंड में आंसर को उल्टा दें, आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 ये पूरे का 2.1 और 2.2 कंप्लीट ऐसे ही है, सारी ऐसे आसानी से हो जाएगी आपकी। कोशिश आपने करनी, ये बहुत कम जो है ये पूछता है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं ना, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 2.1 और 2.2 में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको करवाया। अब मैं आपको जो है फार्मूला एक पढ़ाने लगा हूँ, पावर रूल उसको कहते हैं, ठीक है। वो अब हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको आप क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पावर रूल नहीं आगे इस्तेमाल होना। मैं आपको कुछ फार्मूला सिर्फ लिखवाने लगा हूँ, वो आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट 2.3 में हमें वो फार्मूलाज जो हैं काफ़ी मदद करेंगे और उसी के ऊपर हमारी डेरिवेटिव समझ लेकर चलेगी, और वो फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये ऐसे सारा स्टेप होगा हमारे पास। तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगी। ये अब मैं आपको फार्मूला पढ़ाने लगा हूँ, तो ये फार्मूला नेक्स्ट हमें काम आएगा। फार्मूला क्या है जी, पावर रूल। पावर रूल आप समझते हैं जी, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, n इंटू एक्स -1। ये पावर रूल लिखा, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। पावर रूल से पहले ना कुछ बातें समझना जरूरी है। d ओवर डी एक्स का मतलब ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये ऊपर वाला d डेरिवेटिव डिवाइड में dx लिखे, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना, मतलब आप जितनी भी चेंजिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो कोई कांस्टेंट, c से मुराद कांस्टेंट है, ठीक है, c से मुराद कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मुराद 2 3 4 -2 -4 कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, a b c d भी कांस्टेंट है। अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना हो, अगर वो अकेला हो, जैसे ये c अब अकेला है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट कहते हैं उसी को जिसमें कोई चेंज ना आए, ठीक हो गया। तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अब ऐसे ही अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये है, देखें
टू अब कांस्टेंट है, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x क्या है? वेरिएबल। x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तब कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, तब जो है कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और आपका ये डी ओवर डी एक्स है ये वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिंपल। अगर अकेला है तो उसका आंसर 0। अगर किसी वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल कुछ भी हो, y z t कुछ भी हो, थीटा हो, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और डी ओवर डी एक्स जो डेरिवेटिव है वो हमारा किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब आते हैं हम इस फार्मूले के ऊपर, इसको कहते हैं पावर रूल। ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। पावर रूल ये लगता कब है? जब हमारे पास वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो। अब ये देखें, x मेरे पास क्या है? ये फंक्शन है ना, आप ये देखें x की पावर n, x मेरे पास क्या है? वेरिएबल। ठीक है, n मेरे पास क्या है? कोई कांस्टेंट होना चाहिए। n मेरे पास क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट। अगर वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होगा तब हमारे पास पावर रूल लगेगा। ठीक है, कब लगेगा? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी तब हमारे पास पावर रूल लगेगा। अब ये पावर रूल लगता कैसे? ये पावर रूल डेरिवेटिव ही है। इसको हम निकालते कैसे हम देखते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है ना dy बाय डी एक्स, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या आ रहा है? xn, तो y फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास फंक्शन अब क्या है जी? xn। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा? पावर को हमने नीचे उतार लेना। ये देखें पावर है ना, पावर को मैंने नीचे उतार लिया, x को वैसे का वैसे लिखा रहने दिया, और फिर पावर में से मैंने एक माइनस कर दिया। क्या करना है, इसको पढ़ते कैसे हैं? पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव पावर रूल का असूल है। पावर रूल क्या है जी? लगता कब है? जब वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होगी, और उसका आंसर क्या होता है? पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर नीचे आ गई, जो हमारी पावर थी वो नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस होगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब देखें बगैर पावर के डेरिवेटिव, ये देखें पावर को मैं इधर देखें मैं हाइड कर देता हूं, पावर को मैंने हाइड कर दिया, पीछे क्या बच गया? x बच गया। तो x का मैंने क्या ले लिया? डेरिवेटिव ले लिया। तो ये है हमारा पूरे का पूरा पावर रूल। पूरे का पूरा पावर रूल क्या है? पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर बगैर पावर के जो वैल्यू बच रही है, देखें ये पावर है ना, पावर को इग्नोर कर दें, पीछे क्या बच गया? x। बगैर पावर के जो फंक्शन बच रहा है, जो वैल्यू बच रही है, उसका अब हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, ये है मेरा कंप्लीट पावर रूल। अब और बात एक सुन लें, और बात ये है जी, अब ये देखें, इस चीज को देखें, x का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर जिस वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो वैल्यू सेम हो, जैसे ये x सेम है किसके? डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ऐसे ही अगर डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर हमेशा 1 आएगा। ये बात याद रखिएगा कि जो वैल्यू हो उसी का डेरिवेटिव उसी के हिसाब से ले लिया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये बातें आपने याद रखनी है। अब आपका जो काम है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो ये है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को आपने पावर रूल से सॉल्व करनी। अभी मैं आपको जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसका आंसर ये आया था -3x की पावर -4। ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आया था ना, ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने भी किया, यही आंसर मैं आपको पावर रूल से निकाल के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारे पास फंक्शन क्या था? 1/x की पावर 3। तो हम पावर को ऊपर लेकर गए थे, ये देखें ये था ना हमारा फंक्शन। अब इसके ऊपर मैं पावर रूल लगा के दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, कैसे? दोनों साइडों पे d/dx, क्योंकि हमने डेरिवेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू x आई थी ना हमारे पास, डेल्टा x मतलब x में चेंज आई थी, तो डेरिवेटिव भी उसी डेरिवेटिव होता ही चेंज किसके हिसाब से? x के हिसाब से। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं दोनों साइडों पे, मैं क्या ले रहा हूँ? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी d इंटू डी एक्स, y किसके इक्वल था? इधर y आ गया, इधर क्या आ गया? x की पावर -3 आ गया। ठीक हो गया। अब ये डेरिवेटिव है, अब पावर रूल लगाते हैं इसके ऊपर। पावर रूल क्या कहता है जी कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसकी पावर नीचे आ जाएगी। देखें पावर नीचे आ गई, n नीचे आ गया, n इधर क्या है? -3, पावर नीचे आ गई। फिर x वैसे का वैसे रहेगा, जो फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगी, देखो पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक है,
फिर बगैर पावर के हमने डेरिवेटिव लेना है, मतलब पावर को अब हम इग्नोर कर दें, पीछे क्या बच गया x, ठीक हो गया। अब क्या रहेगा -3, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले -4, तो मैंने आपको कहा था x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है जी 1, तो आंसर क्या आ गया -3x की पावर -4। देखिए आंसर सेम नहीं आ गया। तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, तो ये पावर रूल से होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है 2.3 से पहले आप प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के हर सवाल को आप पावर रूल से सॉल्व करें, ठीक है। हर सवाल को पावर रूल से सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा। फिर आपने आंसर को मैच करना है कि आंसर आ रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस है। पावर रूल के ऊपर आप ग्रिप करें, जितनी ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ही हम एक्सरसाइज 2.3 हमारे लिए आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इसके और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी x + 2 डेल्टा x, टू एक्सरसाइज 2.1 का ही है। अब देखें ये लेट कर लेना, आप देखें ना y के इक्वल नहीं है तो आप इसको लेट कर लें, y = x + 2 और पावर देखें स्क्वायर रूट क्या होती है 1/2 होती है ना, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। अब मैंने डेरिवेटिव दोनों साइडों पे मैं क्या ले लेता हूँ डेरिवेटिव, d/dx इधर भी d × dx, और इधर क्या रहेगा x + 2 की पावर 1/2। तो अब वही फार्मूला लगाएं, क्या कहता था डेरिवेटिव निकालने के लिए, क्या कहता था पावर को नीचे उतारें, तो पावर इधर क्या 1/2, पावर नीचे आ गई। फिर क्या कहता है x, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है x + 2 है, ठीक है। तो पावर के नीचे वाला जो भी वैल्यू होगी उसको वैसे का वैसे ही लिख देना, वैसे का वैसे ही आ जाए। फिर क्या था पावर में से एक माइनस कर देना, तो पावर क्या 1/2 माइनस कर दिया हमने 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना है, तो अब इसको इग्नोर कर दो, ये डेरिवेटिव आ गया। अब पावर को इग्नोर किया तो क्या बच गया पीछे x + 2 बच गया, क्लियर है, x + 2 बच गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है जी 1/2, इधर क्या बन जाएगा -1/2। अब इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं, देखिए ना सारा मल्टीप्लिकेशन, इनके सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर क्या रहेगा जी, देखें अब इन दोनों का अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। देखें x का डेरिवेटिव अलग, देखें प्लस है ना, तो इसको अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो वैल्यूज के साथ। तो इधर क्या बन जाएगा, अब देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, तो यहाँ पर 1 + 0 1 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 1/2 x + 2 - 1/2। ले जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये पावर रूल से है, तो आपने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को पावर रूल से सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो आगे, फिर आपको ये आसानी से आप 2.3 4 5 कर सकें। ये एंड तक चलेगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है 2 फार्मूलाज जो है, एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशंट रूल, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। अब है जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से मुराद है कि जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f(x) मल्टीप्लाई बाय g(x), ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव क्या होगा। इनका डेरिवेटिव ये है जी, इनका डेरिवेटिव ये है कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे वैसे ही लिख देना, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए प्राइम जो है ना, g'(x), प्राइम भी डेरिवेटिव को शो करता है, ये भी एक साइंटिस्ट ने यूज किया था, वो मैंने आपको पहले भी ये मैंने बता दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, इस टाइम में f(x) का डेरिवेटिव नहीं लिया था, नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर देंगे f(x) का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लिया था, नेक्स्ट टाइम में इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लेना है, जिसका डेरिवेटिव हमने लिया था उसका डेरिवेटिव हमने नहीं लेना, उसको वैसे का वैसे ही लिख देना। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद है जी क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कह लेंगे इसको, डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो मतलब जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो तब उनका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले आपने डिवाइड लगाना है, ठीक है, डिवाइड है ना, तो डिवाइड लगाना है। नीचे वाले फंक्शन का आपने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, नीचे वाले फंक्शन का आपने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। फिर आपने क्या करना, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वैसे का वैसे लिख देना, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वैसे का वैसे लिख देना, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, क्लियर है। अब डिवाइड है तो डिवाइड
अगर डिवाइड है तो माइनस है, मल्टीप्लाई है तो प्लस है, डिवाइड है तो माइनस है। अब सेम एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लें। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया था, इसका डेरिवेटिव हम ले लें। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया था, इसको अब हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन रूल है क्या जी, नीचे वाले फंक्शन का पहले हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। ऊपर क्या करना है, ऊपर नीचे वाले फंक्शन को वैसे का वैसे ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, इसमें जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया था, नेक्स्ट में हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जिसका डेरिवेटिव लिया था उसका हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ये तीन फार्मूले, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये अब आपने याद करने हैं ताकि आप 2.3 जो है आप आसानी से कर सको। और पावर रूल की आपने जितनी हो सकती है आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करें, आपको आसानी होगी आगे समझने में। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, गाइड बुक भी ग्रुप में ही मौजूद है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है 2.1 2.2 का, ये बहुत कम पूछता है, बहुत कम, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया, तो अगर पूछेगा भी ना तो ये लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद था आपका प्रोडक्ट रूल, पावर रूल जो है ना, ये पावर रूल ये आपका पक्का करवाना। तो आप पावर रूल की अगर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे काम करना। तो आज के लिए सिर्फ इतने था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।